Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, प्रीवियस टॉपिक में हमने वर्डिनेस और वर्बोसिटी, जिसे वर्बोसिटी भी कहते हैं, उसकी बात की थी। तो आज के इस टॉपिक में हम रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स देखेंगे कि किस तरह हम वर्ड्स को बार बार यूज़ करते हैं और इससे हमें सेंटेंस में अवॉइड करना है। तो जब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, रेपिटिशन इज़ बेसिकली द सिनोनिम ऑफ वर्डिनेस। ये उसका मुतरादिफ ही है, यानी उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्ड आ जाते थे जबकि हम एक वर्ड से उसे अवॉइड कर सकते थे। तो मैंने इसके दूसरे पॉइंट में लिखा है, इन दिस वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग आर रिपीटेड इन सेंटेंस। रिपीटिशन का मतलब भी यही है कि जो हमारे पास सेंटेंस में एक ही मीनिंग के वर्ड दिए जाते थे वो बार बार हम यूज़ करके सेंटेंस को रिपीट कर देते थे, रेपिटिशन यूज़ करते थे। तो इससे हमें कैसे अवॉइड करना है और हम कहाँ कहाँ रेपिटिशन यूज़ करते हैं, तो इसमें मैंने डिफरेंट स्टेप्स लिखे हैं कि रेपिटिशन इन डिफरेंट फेजेस। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव की रेपिटिशन करते हैं एक सेंटेंस में। तो इधर मैंने सबकी एक एक एग्जांपल भी दी है, एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि रेपिटिशन ऑफ एडजेक्टिव, कि एक सेंटेंस में हमारे पास दो एडजेक्टिव कैसे रिपीट किए जाते हैं, वो भी एक दूसरे के मतलब बैक वक्त। तो आमिर इज़ मोर सीनियर टू मी, अगर हम बात करें तो हमारे पास डिग्री का जो एडजेक्टिव था, हमारे पास एक था मोर, मोस्ट वगैरह का। तो एक हमारे पास इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव हो गया मोर हो गया, जबकि हमारे पास दूसरा एडजेक्टिव हो गया, हमारे पास हो गया सीनियर। तो अगर हम बात करें कि आमिर मुझसे सीनियर है, सीनियर का मतलब सीनियर ही होता है, उसका मतलब ज़्यादा सीनियर कम सीनियर नहीं होता। तो इसीलिए अगर हम इसमें मोर को हटा दें, रिप्लेस कर दें, तो इसमें ये भी हमारे पास सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, आमिर इज सीनियर टू मी, कि आमिर मुझसे सीनियर है। एक तो हमने सेंटेंस में रेपिटिशन ऑफ एडजेक्टिव से अवॉइड करना है, जैसा कि इस सेंटेंस में मैंने आपको बताया है कि मोर अगर हम ना भी लगाएं तो सीनियर का मतलब सीनियर ही होता है। इसी तरह इसका दूसरा जो फेस है उसमें हम रेपिटिशन ऑफ कंजंक्शन करते हैं कि हम दैट भी लगा देते हैं, इफ़ भी लगा देते हैं, दैट लगा के वेदर लगा देते हैं, दैट लगा के कोई भी आगे वर्ड यूज़ कर देते हैं। तो इससे हमें अवॉइड करना है। तो इसमें पहले मैंने इसके दिया है कि रॉन्ग सेंटेंस कौन सा है, उसके बाद मैंने इसका करेक्ट लिखा है। शी आस्क्ड दैट इफ ही वुड हेल्प हर, उसने ये पूछा कि अगर वो उसकी मदद कर सकती, के कर सकता। तो इसमें शी आस्क्ड दैट ही वुड हेल्प हर, उसने उससे ये पूछा कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है। तो अगर हम इफ़ ना भी यूज़ करें, ये कंजंक्शन ना भी यूज़ करें, तो बिल्कुल ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, रेपिटिशन में होता क्या है, अगर हम एक को रिप्लेस कर दें, दोनों कंजंक्शन में से एक यूज़ कर दें, तो वो भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। हम बात करते हैं दैट की, अगर हम इसकी जगह दैट ना लगाते, इफ़ लगा देते, तो ये भी हमारे पास सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता। इसी तरह इसका जो हमारे पास तीसरा फेज आ जाता है, इसमें हमारे पास रेपिटिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास होते थे विच, हु, होम वगैरह वाले, जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज होते थे। तो आई बॉट द बुक विच आई लाइक द मोस्ट। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है, जो हमारे पास दो क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। बेसिकली ये हमारे पास डबल इंटरोगेटिव में यूज़ होते थे, लेकिन जब ये सेंटेंस के मिड में आ जाएं और दो क्लासेस को ज्वाइन करें तो ये हमारे पास बन जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। यानी जो नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आई बॉट द बुक दैट विच, अगर हम बात करें कि आई बॉट द बुक, मैंने वो किताब खरीदी, अब हमने दैट भी इधर यूज़ कर दिया, विच भी यूज़ कर दिया। तो अगर हम इन दोनों में से किसी एक को यूज़ करें तो बिल्कुल हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। तो इसी तरह मैंने जो करेक्ट सेंटेंस लिखा है उसमें मैंने लिखा है दैट आई लाइक्ड द मोस्ट, मैंने वो बुक खरीद ली जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। तो अगर हम
इधर दैट की जगह विच भी यूज़ कर लेते तो इसमें हमारे सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ना था, बिल्कुल हमारा सेंटेंस करेक्ट ही होता। तो अब हम इसका फोर्थ फेज देखते हैं कि वो क्या है। अब हमारे पास इसका आ जाता है फोर्थ फेज के रेपिटेशन ऑफ सब्जेक्ट हम कैसे करते हैं कि अब हमने इधर एक सब्जेक्ट यूज़ किया है कि इधर हम एक सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो जब हम दूसरा कोई सेंटेंस उसी के बारे में बताना चाह रहे होते हैं तो हम उसमें भी सब्जेक्ट यूज़ कर देते हैं। ये बेसिकली हमारे पास रॉन्ग ही है, ये रेपिटेशन है, तो इससे हमें अवॉइड करना है। तो जब हमने इधर अली यूज़ कर दिया, एक सब्जेक्ट यूज़ कर दिया, तो जब हम उसके बारे में कोई भी बात करेंगे आगे एक ही सेंटेंस में, तो उसके बाद हम कोई भी सब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अली केम टू माई हाउस, अली मेरी तरफ आया एंड मेट मी, और वो मुझसे मिला। तो ये एक है हमारे पास, जबकि ये हमारे पास दूसरा है। तो जब हमने एक ही शख्स के बारे में दो चीज़ें बताई तो उसके लिए हमने सब्जेक्ट सिंगल ही यूज़ किया, उसके बाद हमें सब्जेक्ट यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमने इस रेपिटेशन ऑफ सब्जेक्ट से अवॉइड करना है। तो इसका फिफ्थ फेज है रेपिटेशन ऑफ प्रेपोजिशन, कि हम प्रेपोजिशन की रेपिटेशन कैसे करते हैं। तो बेसिकली प्रेपोजिशन की जो हम रेपिटेशन करते हैं वो है हमारे पास कि इस सेंटेंस में अगर हम बात करें तो हमने एक प्रेपोजिशन विद भी लगा दिया, प्रेपोजिशन होम भी लगा दिया। अगर हम पूरे सेंटेंस को देखें, दिस इज द फ्रेंड ऑफ माइन, कि ये मेरा वो दोस्त है, आई वॉन्ट टू बी टू ही विद, कि मैं यही चाहता हूँ कि वो मेरे साथ ही रहे। तो अगर हम इधर प्रेपोजिशन एक ही लगाएं तो हम रेपिटेशन से भी बच सकते हैं और हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट ही होगा, उसका मफहूम भी वाज़े होगा। तो इसीलिए मैंने इधर यूज़ किया है होम। अगर विद यूज़ कर देता तो वो भी हमारे पास करेक्ट था, तो इसीलिए मैंने इधर होम यूज़ किया है। तो इसमें हमारे पास सिक्स और जो हमारे पास लास्ट फेज है वो ये है कि रेपिटेशन ऑफ एनी टेंस, कि जब हम बात करते हैं किसी सेंटेंस की तो उसमें हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो फॉरबिड बताने के बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो इसमें फॉरबिड का बेसिकली मतलब भी यही है कि उसमें मना किया जा रहा है, तो उसमें हमें नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। फॉरबिड मीन नॉट टू लीव द जॉब, इसमें हमारे पास जो रॉन्ग है वो है नॉट, कि जब हमने फॉरबेड यूज़ कर दिया तो फॉरबेड का लफ्ज़ी मतलब भी यही है कि किसी चीज़ से मना करना, कि उसने मुझे ये जॉब छोड़ने से मना किया। तो इसमें नॉट का कोई भी मफहूम नहीं है, तो इसीलिए हमने इससे अवॉइड करना है, इसे क्रॉस करके बाकी सेंटेंस वही लिख दिया है मैंने, आई फॉरबेड मी टू लीव द जॉब। इसी तरह अगर हमारे पास सेंटेंस में रेपिटेशन ऑफ टेंस नहीं करनी, कि इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया इफ़ यू विल कम आई विल हेल्प यू। अगर हम इधर देखें तो इसमें हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट की रेपिटेशन हो रही है। अगर हम इधर लिखें इफ़ यू विल कम आई हेल्प यू, ये भी हमारे पास ठीक है, और अगर हम ये सेंटेंस लिखें तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि किसी भी टेंस में जो हमारे पास सेंटेंस में टेंस की रेपिटेशन नहीं करनी। तो इसकी सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, ही हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर हैड रीच्ड। तो जो हमारे पास परफेक्ट टेंस है, दो बार यूज़ हो रहा है, तो इससे भी हमने अवॉइड करना है। तो अगर हम इसका करेक्ट की बात करें, ही हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर रीच्ड, जब डॉक्टर पहुंचा तो वो मर चुका था। तो बेसिकली ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस में आता है। तो अगर हम इधर हैड ना लगाएं, ही डाइड व्हेन द डॉक्टर हैड रीच्ड, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। अगर इसको हम रिमूव कर दें वो भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इस हैड को रिमूव कर दें तो ये भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।